आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह चौहान। तो दोस्तों, जब भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी गलत काम करता है तो मैं उसका पर्दाफाश जरूर करता हूं, उसके खिलाफ ज़रूर बात करता हूं। और ऐसा ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके शिक्षा के पवित्र मंदिर को एक टीचर ने बदनाम करने की कोशिश की है। बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऑनलाइन क्लास के ज़रिए, और उन्हें देश द्रोही की बल्कि राजद्रोह की बात बताई जा रही है, और पार्टी गिराने का उनको बताया जा रहा है कि बीजेपी को आप कैसे गिराओ, और किस तरह से आपको आगे जाकर कांग्रेस को फॉलो करना है, और किस तरह से हिंदू लोगों को ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि न सिर्फ ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है बल्कि ये अपने देश से भी जुड़ा हुआ है। देश हित में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए देश हित में टेक्नोलॉजी के लिए। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड के इस दौरान लोग जहाँ पर घर पे रहकर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन क्लास का सहारा ले रहे हैं, और वो जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अपने शरीर की चिंता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के ज़रिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनके दिमाग को दूषित किया जा रहा है, उनके दिमाग को गंदा किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और दोस्तों, ये सारी बातें गुरुग्राम हरियाणा के एक स्कूल है यूरो इंटरनेशनल, वहाँ की एक टीचर है शोभा डे, उसने ये सारी बातें की है। और सबसे ख़ास बात बता दूं कि ये उनके कोर्स में भी नहीं है, ये उनके सिलेबस में भी नहीं है। ये बिल्कुल ही ऐसी बातें हैं। चलिए मैं आपको पहले ये सारी बात बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक उसमें बात करेंगे। तो है पॉलिटिक्स एंड डिवीजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि यू कैन डेवलप योर स्टेट आल्सो, यू कैन डिस्ट्रॉय योर स्टेट आल्सो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इतनी बात को अगर सुना जाए तो ऐसा लगता है कि यह बात तो सही कह रही है कि भाई पॉलिटिक्स में अगर कोई चाहे तो देश को बना भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता। लेकिन अब आगे सुनिए ये क्या बोलना चाह रही है। खास बात अब आएगी मुद्दे पर। एंड नाउ इट इज अ टाइम वेयर दिस गवर्नमेंट इज डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन। आपको नहीं पता चल रहा बट स्लोली इट इज डिस्ट्रॉइंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना कि ये सीधे सीधे बोल रही है कि बीजेपी जो है वो देश को बर्बाद करिए, धीरे धीरे बर्बाद करिए, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। देश आज तरक्की पर है। हाँ, ये जो कोविड का 20 और 21 में अगर नहीं आता तो हमारी स्थिति और कुछ होती। तो चलिए इसके यहाँ पर हम टॉपिक से भटकते नहीं हैं और आगे सुनते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो सीसीए एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं, उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अदर कंट्री। ऐसा तो कभी नहीं बोला है। और इस टीचर का देखिए ज्ञान, देखिए इसका दिमाग देखिए कि ये सीसीए एक्ट बोल रही, जबकि सीएए काका चीची करती थी वो, तो सीएए एक्ट है। तो इस एक्ट में किसी को बाहर जाने की बात नहीं कही गई है। ये बिल्कुल, इसका दिमाग सड़ा गला दिमाग है और इसका ज्ञान बिल्कुल तुच्छ है। जहाँ तक इस एक्ट की बात है तो वहाँ पर लोगों को नागरिकता देने की बात है। चलिए और आगे सुनते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये कहाँ पर है बुक में? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे देख रहे थे उनमें से एक बहुत ही समझदार बच्ची थी, तो उसने इस बात का एतराज़ जताया कि अरे आखिर हमारे सिलेबस में, कोर्स में कहाँ है, आप किस तरह की बात करें। तो उसने पूछा, देखिए वो पूछ रही है, मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर नहीं, नो मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसका मतलब ये उस बताना था कि बच्चों को बरगलाना था कि नहीं ये टॉपिक इसमें नहीं है, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एक्चुअली में क्या है कि इनको राजनीति के बारे में ये समझा रही थी कि पार्टियाँ क्या होती है, कैसी होती है राजनीति। तो ये उस टॉपिक से हटकर ये कुछ दूसरे टॉपिक बता रही थी, अपने खुद पॉइंट से सेट कर रही थी। अपने दिमाग में जो आजकल टूल किट चल रहा है, वो टूल किट को बच्चों के दिमाग में डालने जा रही थी, उनका ब्रेन वॉश कर रही थी। तो चलिए हम आगे सुनते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो।
तो आपने सुना ये क्या कह रही है, ये सीधे सीधे धर्म जाति की बात कर रही है और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि वो चाहे कुछ भी करे बीजेपी वोट उसी को देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हिंदू बीजेपी में भी कई मुसलमान हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हैं, और दूसरी पार्टियों में क्या सिर्फ दूसरे धर्म के लोग हैं? ये बेवकूफ़ है, इतनी बड़ी मूर्ख है, क्या दूसरे पार्टियों में भी हिंदू लोग नहीं हैं? कितना इसका दिमाग मतलब सड़ा गला, कितनी उसकी सोच ऐसी है कि एक टूल किट जो उसके दिमाग में भरा पड़ा है, जो आजकल लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये बच्चों के दिमाग में डाल रही है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑनलाइन क्लास को मिसयूज़ कर रही है। शिक्षा के मंदिर को और शिक्षा के जो टीचर के जो एक गरिमामय पद होता है उसको ये बदनाम कर रही है। तो दोस्तों चलिए हम आगे सुन लेते हैं थोड़ा और। तो तभी तो बोलते ना, सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीपल लोग आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिए ये कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए बात कर रही है और अब ये बताने जा रही है कि किस तरह से आपको पार्टी को गिराना है, मतलब बीजेपी को गिराना है और कांग्रेस की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि उसको आज भी याद करते हैं। और सुनते हैं आगे। आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। जब नेहरू जी थे तब का गवर्नमेंट और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थी। तो ये देखिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट बोल रही है जो जब नेहरू जी थे। तो मैं यहाँ पर अपना पक्ष रखना चाहूँगा, अपनी बात कहूँगा, दिल से कहूँगा, साफ कहूँगा, खुल के कहूँगा कि जब भी देश बनने के बाद जो भी नेता बने, जो भी हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे बने, उन सभी लोगों ने अपने घर भरने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है, और कुछ काम किया है तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने का, उनकी चाटुकारिता की है, बस और कुछ नहीं किया। देश को आगे बढ़ाने के लिए उन रत्ती भर काम नहीं किया है, ये मेरा कहना है। और जहाँ तक ये मनमोहन जी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें कौन चलाता था और उनको क्या कहते थे। मैं ये बोल रही हूँ जो बीजेपी है अभी कुछ भी करे, लोग आंख बंद करके उसको मान लेंगे कि बेटा अगर वो हारेगी ना, उसकी जगह में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। Whenever you are grown up children, when you are able to give vote after 2 to 3 years, I guess you all will be adult, you will able to give the vote. So think twice, thrice before giving your crucial vote. Okay? वाह वाह, देखा आपने, यहाँ पर सुना आपने क्या बोलना चाह रही है। ये सीधे सीधे जो अभी 10वीं के बच्चे हैं, कुछ टाइम बाद ये वोट देने के लायक हो जाएंगे तो उनको एक वोट बैंक तो होता ही है, लेकिन ये वोट बैंक को एक तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उनके ब्रेन वॉश करके बीजेपी की जगह, चलिए बीजेपी को वोट न दें, किसी को भी वोट दे दें, लेकिन ये सीधे सीधे बोल रहे कि सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है आपको। जब आप सोच समझ के वोट देंगे तो आपको कांग्रेस को देना है और बीजेपी की सरकार गिराना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट बात वो बोल रही है कि बीजेपी की सरकार आपको गिरानी है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसी देखिए शिक्षा के मंदिर को कितना नीचा बना दिया, कितना गिरा दिया है इसने। ये शोभा दास जो है ये बिल्कुल गिरी मानसिकता की एक टीचर तो खैर नहीं बोलना चाहिए, लेडी बोलने के लायक भी नहीं है। ये एक ऐसी इंसान है कि जो शिक्षा के मंदिर को अपवित्र कर रही है। और चूंकि एक लड़की ने ये सब देखा और अपने पिताजी को बताया, बोले कि ये सब सिलेबस से बाहर की बातें बता रही है। चलिए इनके पिताजी के मुंह से सुन लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि पापा वो तो कुछ अलग ही पढ़ाती हैं, सिलेबस से हटा के कुछ अलग से ही अपने पॉइंट्स वगैरह रखती हैं। दिमाग का जो शोभा दास के दिमाग का जो टूल किट उसने कहीं से भी लाई है, तो यहाँ पर वो टूल किट बच्चों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। उनका ब्रेन वॉश पहले किया जा रहा है, फिर उनके दिमाग में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसी बातें बोल रही है, सिर्फ इसी में नहीं। ये तो एक रिकॉर्डिंग है, अगर और भी रिकॉर्डिंग होती तो पता नहीं क्या क्या इसने बोला होता, ये हमारे सामने आ जाता। तो जब इनके प्रिंसिपल से शिकायत की गई तो देखिए वो क्या बोल रही हैं। एक जो ये मामला क्लास 10th में एसएसटी टीचर का हमारे सामने आया है, मैंने वो सुना, कुछ पेरेंट्स की शिकायत आई और मैंने वीडियोस भी देखे जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया है। तो आपने सुना यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शिकायत आई है और इसने वीडियो भी देखे हैं, लेकिन अब ये क्या बोलना चाह रही है अब आप सुनिए, क्योंकि ये सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ने वाली है। तो मैंने उन टीचर को बुलाया है एक्सप्लेनेशन के लिए और पूरी जांच की जाएगी और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, अगर वो गलत पाई जाती है तो हम बिल्कुल लेंगे, उनके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। वाह 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 वाह। अगर मैडम आपने अगर
ये पूरा वीडियो देख लिया है, ये सब चीज़ अगर आप देख चुके हैं तो अब क्या जांच करना बाकी है? अब और क्या उसमें क्या सीबीआई सीआईडी घुसेड़ेंगे क्या? और ये कुछ तो गड़बड़ है या ऐसे करेंगे आप? सीधी सीधी बात है कि इसने जो शिक्षा का अपमान किया है तो इसे तुरंत आप बर्खास्त कर देना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पल्ला झाड़ रहे हैं अपने उससे। तो दोस्तों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे ना भेजें, ऐसी टीचरों से अपने बच्चों को ना पढ़वाएं, ऐसी टीचरों को बिल्कुल दूर ही रखें अपने बच्चों से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस टूल किट वाली शोभा दास के बारे में क्या कहना है? जो भी आपको कहना है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, बल्कि शिक्षा को भी अपवित्र किया है। शिक्षक का एक जो गरिमा होती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर भगवान से भी बड़ा जब हम गुरु मानते हैं, और वही गुरु जब हमें उसे जो बच्चों के छोटे छोटे ग्रो करने मतलब ग्रोइंग वाले जो माइंड होते हैं उनको जब ब्रेन वॉश करते हैं, उनको गंदगी भरी जाती है, तो बड़ी शर्म की बात होती है, बड़ी लानत वाली बात होती है ऐसे टीचरों पर। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि ऐसी हरकतें आजकल बहुत हो रही है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और आपका साथ चाहिए। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर करता रहता हूँ। टेक्नोलॉजी की बातें तो करता हूँ, गैजेट्स की बातें करता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें भी करता हूँ ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ तरक्की के लिए हो, गर्त में जाने के लिए, बर्बादी के लिए ना हो। तो इस चैनल को अभी जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।